नमस्कार। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनिक एसिड्स के जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन नहीं, ऑर्गेनिक एसिड्स के जो रिएक्शंस है। तो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट सवाल है वो यही है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखा हो और फिर जो हाइड्रोकार्बन है या जो एसिड है वो बहुत लंबे हो, तो ये बात मान के चलो कि 90% केसेस के अंदर में एक साइक्लिक कंपाउंड जनरेट होना है। एक साइक्लिक कंपाउंड जनरेट होना है। देयर द बैकग्राउंड टू इंडिकेट दैट यू नीड टू जनरेट ए साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हमने वो साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर बातें करी तो एनहाइड्राइड तो साइक्लिक होते नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइक्लिक है, ऐसा तो बोला नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक है, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला ना। तो अब बच गए दो ऑप्शन, लैक्टोन और लैक्टम। क्या करें? लैक्टोन के अंदर साइक्लिक कीटोन है, लैक्टम के अंदर एक अमाइन ग्रुप भी है। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्रेन ना लगाए तो इतना आइडिया तो लग ही जाता है कि अगर तुमने एमिनो एसिड ले रखी है, अगर एमिनो एसिड ले रखी तो एमाइन का करेंगे क्या? अगर हमने सिर्फ लैक्टोन बनाई तो एमाइंस का करेंगे क्या? उसे बाहर निकाल रहे क्या? और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन है तो ये H और OH का मामला है। इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन है तो ये H और OH का ही मैटर है। कैसे सॉल्व करा? इस तरीके से सॉल्व करा, यहाँ पे N और 2 हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये बातें ना किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है। अगर हम रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में ना जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैकेनिज्म में ना जाए, तो पहली लाइन कह रही है कि भाई साहब आप ऐसा कुछ कर लो और इसकी एक साइक्लिक कंपाउंड क्रिएट कर लो। और अगर ऐसी कोई साइक्लिक कंपाउंड क्रिएट हो गई तो उसका टेक्निकल नाम होगा लैक्टम। So a compound that contains C double bond O and adjacent to C double bond O NH is there. Such type of compounds are genetically known as lactam. Such compounds are genetically known as lactam, and let's see how this lactam can be formed. How this lactam can be formed. So we have taken DCC. You can take any other compound also. As far as this part is concerned, this DCC has been taken. Dichlorohexyl carbamide. Dichlorohexyl carbamide. So it's a hexyl group, it's not the phenyl group. It's a hexyl group, not the phenyl group. So it's a C6H12. This is C6H11. In this case also it's a C6H11. तो उसे फिनाइल मानने की जरूरत नहीं। फिनाइल के साथ ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जानी है। अब हुआ क्या, इस वाली साइड पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा लोन पेयर, किसके? नाइट्रोजन के लोन पेयर ने। अभी ये कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में। अभी तो खेल होना बाकी है, खेल तो होना बाकी है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने इसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव सा दिख रहा था उसके ऊपर इसने अटैक मारा। इसने इसके साथ अटैक मारा और एक कंपाउंड, एक बॉन्ड क्रिएट कर ली जहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। इस वाली कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और इसके पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ने वहाँ पे अटैक करना है। ये सारी बातें बिगनिंग में भी करी है कि जब कभी इंट्रामॉलिक्यूलर दे रखा हो और एक साइड पे एसिड और दूसरी साइड पे अमाइंस दे रखा हो, तो वो वहाँ पे खो खो खेलने तो आए नहीं भाई, ऐसी बात तो है नहीं। तो उन्होंने जब भी ऐसे कंपाउंड्स बनाना है, H2O बाहर निकालना है। सारी प्रोसेस इस बात के ऊपर है, H2O बाहर निकला तो कैसे निकला। जो सत्य है, जो अटल सत्य है, जो आखिरी सत्य है, वो ये है कि पानी बाहर निकल रहा और एक इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन हो रही, एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा। लेकिन तुम ये सवाल कर सकते कि पानी बाहर निकला तो कैसे निकला। तो पानी कैसे बाहर निकला उसका ये तरीका है। ये सारी चीज़ें बीच की बाधाएं हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बीच की बाधाएं हैं। ये हो ना हो, इनकी जगह हमने किसी और एलिमेंट को ले रखा, तब भी जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि हाइड्रोजन एंड OH एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस गिवन मॉलिक्यूल एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म ए इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड, दैट्स ऑल। एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर जस्ट ए reaction intermediate, or it is something that appears in the middle of the reaction and gets disappear at the end of the reaction. तो इस वाली केस में क्या हुआ, जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक मारा, हमें इस तरीके का एक कंपाउंड मिल जाता है। अब नाइट्रोजन ने कार्बन के ऊपर अटैक करा तो कार्बन की पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो गई। हमें भी पता है कि अगर नाइट्रोजन के पास है तो नाइट्रोजन के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसने इस हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर करी, उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन जो बाहर फेंकने का तरीका है उसके अंदर एक क्लास होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। तुमने किसी को लात मार के बाहर फेंकी, नुकसान हो सकता है। प्यार से बाहर फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तुमने पढ़ा होगा ना, बड़े सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, हाउ टू हैव ए सेफ ब्रेकअप। तो वैसे इधर भी है, इसे मारना तो हाइड्रोजन को लाती है, लेकिन ऐसे नहीं मारना कि उसको बुरा लग जाए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली केस में क्या हुआ वो देखो।
इन्होंने एक इस तरीके के कंपाउंड बना ली। अब ये ऑक्सीजन जो है ना, दो बल्कि कंपाउंड्स के बीच में है, ये बॉन्ड टूट गई। अगर ये बॉन्ड टूट गई तो ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गए, कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड आ गए, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो हट जानी है। अब नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो हट गए, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाना है। अब इस जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसने इस वाली हाइड्रोजन को गायब करा। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसने इस वाली हाइड्रोजन को गायब करा, और जब जैसे इसने इसको गायब करा, ये इस तरीके का लैक्टम क्रिएट हुआ। लैक्टम, यहाँ पे NH है, लैक्टम मीन्स एक साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स NH, और बल्कि NH जो है वो इस रिंग का हिस्सा है। N इज द पार्ट ऑफ दिस रिंग, N इज द पार्ट ऑफ दिस रिंग, इसे कहते हैं लैक्टम। तो पहला पार्ट है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मूव टू द नेक्स्ट। इस वाले केस के अंदर इन्होंने वैसी बातें करी जो तुम्हें कंफ्यूजन में डाल सकती है, वैसी बातें करी जो कंफ्यूजन में डाल सकती है। कह रहे अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। अब अगर हमने अल्फा हाइड्रोजन बना भी ली, सपोज ये हमने बना ली, ये हाइड्रोजन है, तो भाई इसके एसिडिक होने का रीजन क्या हो सकते हैं, और वो भी एसिडिक है कब, किसके कॉम्परेटिवली, इसके कॉम्परेटिवली। ऐसा हो नहीं सकता। N के साथ हो, O के साथ हो, F के साथ हो, दे आर सपोज टू मोस्ट एसिडिक। तो ये पहली बात गलत है। हाइड्रोजन तभी एसिडिक हो सकता है जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, और कार्बन में ऐसी कोई खासियत है नहीं। तो ये बातें गलत है, ये बातें गलत है, पहली बात गलत हो गई। लेस एसिडिक, अच्छा अगर पहली बात गलत है तो दूसरी बात तो सही होगी। वेरी एसिडिक एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गो। तो यहां पे अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस आगे बढ़ाए, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जानी है। अगर हमने OH को बाहर निकाला, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करी, तो फिर इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं। तो आंसर है 2 and 3 ओनली। आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट। कई बार क्या होता है बच्चों को, कई बार इसके दो पार्ट है, या तो बच्चा आंसर ही गलत करते है ना, और अगर वो आंसर सही भी कर ले तो कई बार वो उसको पता नहीं होता व्हाट द एक्चुअल आंसर इज एंड हाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। सो फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद NaBH4. So possibility is NaBH4 being a reducing agent. We know that it's a reducing agent, so it should reduce the acid. It should reduce the acid. Now multiple options are there. It can reduce to aldehyde, it can reduce to alcohol. So we'll see that aldehyde is also there, alcohol is also there. It cannot reduce to the carboxylic acid, it cannot reduce to the ketone, because if the acid has been reduced to the acid, what does it mean? Means does it make any sense? Acid has been reduced to acid, does it make any sense? But acid has been reduced to ketone, of course it can be ketone or aldehyde, it can be. So it can be a ketone, it can be aldehyde, but in case of formic acid, ketone cannot be there. In case of formic acid, we cannot expect the ketone. So for time being, I am removing this option. Now aldehyde and alcohol are very famous option. What do you say? Answer is that it is going to form carboxylic acid. It means no reaction. It means no reaction. It means no reaction. अब आते हैं उस वाली पार्ट पे कि भाई इसने क्या अपराध करा, ये क्यों नहीं कर सकता। जब NaLH4 कर सकता तो ये लिथियम के हाइड्राइड कर सकते, सोडियम के हाइड्राइड कर सकते, तो ये क्यों नहीं कर सकता। आंसर है, अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो एक बार ये रुक कर सोचते कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो AlH4 नेगेटिव बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो AlH4 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे BH4 बॉन्ड्स हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल ले तो तुम ये समझ लो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर 6 times more polar, 6 times more polar देन BH। और अगर ऐसा है तो BH उसके दिल के अंदर ऐसी इच्छा हो सकती है कि वो उसे रिड्यूस कर दे, मगर कर नहीं सकता। दिल में तो 1000 इच्छाएं होती है।
तो यहाँ पे नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पुअर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बिकॉज ऑफ द पुअर पोलैरिटी. दे आर वेरी वेरी लेस पोलर. बिकॉज ऑफ दिस लेस पोलैरिटी दे कैन नॉट रिड्यूस द एसिड. तो आंसर क्या है, वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो फाइनल प्रोडक्ट भी हमने एसिड ही मिलना है. कह रहे न्यूक्लियोफिलिक एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड बाई. अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करी तो एसिड पे भी हो सकता है, बेस पे भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं. लिविंग ग्रुप्स दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस. कभी भी लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस हो ही नहीं सकता. इट्स ऑलवेज वीक बेस. लिविंग ग्रुप कैन नॉट बी द स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स ऑलवेज वीक बेस. तो पहली दो बात तो सच है मगर तीसरी बात गलत है. तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3. तो ये रिलेटिवली आसान सा था. इस वाली केस में हमें थोड़ा सोचना है. कह रहे कि कहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन सबसे आसानी से हो सकता है. एक रूल भी, और वो रूल क्या है, बीटा कीटो एसिड्स. अच्छा, बीटा कीटो एसिड्स हो या बीटा डाई एसिड्स हो, ये दोनों बड़ी आसानी से CO2 दे देते हैं, बड़ी आसानी से. तो ये अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हमने वहाँ देखना है कहाँ पे बीटा कीटो एसिड ग्रुप पे. ये बड़े आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देते हैं. क्यों देते हैं वो भी देखते हैं. तो पहले हमने फाइंड आउट करना है, अपनी लॉजिक लगानी है बीटा कीटो एसिड. तो यहाँ पे तो 2 एसिड ही है, यहाँ पे 2 एसिड ही है, यहाँ पे भी 2 एसिड है, और वो बीटा पोजीशन पे तो है नहीं. यहाँ पे तो कोई एसिड ही नहीं, यहाँ पे एसिड है और ये बीटा है, तो ये दे सकते हैं. यहाँ पे ये एसिड है और ये बीटा है. तो ये ध्यान रखना कि ये साइक्लिक कंपाउंड ना बनाए, ऐसा नहीं लिखा है. अगर उसने पूछा होता कि साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते या बना सकते, अगर मान लो पूछा होता साइक्लिक कंपाउंड कौन से बना सकते, ये भी बना सकता, ये भी बना सकता, ये नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है. हाँ, इसके इनॉलिक फॉर्म के अंदर साइक्लिक कंपाउंड बन सकती है, वो भी टेम्पररी. अब ये करते कैसे है वो देखो. सपोज अपने पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा दी मान लो हमने एक कार्बन, तभी तो कीटोन है. और फिर है ये अपना बीटा, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है इसे बीटा होना है, हमने पहले ही कह रखा है इसे बीटा होना है, तो ये कुछ इस तरीके से होना है. अब यहाँ पे तुम एक कार्बन ही ले सकते, लेकिन इसके दूसरे तरीके भी हैं. अगर हम इस वाले की बात करें तो ये बीटा कीटो का पार्ट है. अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाना है, ये डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ गई और ये इस वाली साइड पे निकल आना है. इसके बाहर आते ही CO2 बाहर आ गई, ठीक है, ये बॉन्ड इस वाली साइड पे. तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक साइक्लिक से कंपाउंड क्रिएट करी जो बड़े आसानी से टूट जानी है और टूट कर उसने CO2 जनरेट करना है. तो अब आंसर है ऑप्शन नंबर 4. आंसर है ऑप्शन नंबर 4. एक बार वापस कैप्रोलिक एसिड के साथ ध्यान रखना, ये जो कोकोनट होते हैं ना, कोकोनट पानी जो तुम पीते उसके अंदर यही एसिड होता. तो कई बार जिनके लीवर में प्रॉब्लम होती है उन्हें ये नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीने से मना करते हैं, बल्कि पीने से ही मना कर देते हैं. और अगर उन्हें लीवर की प्रॉब्लम ना हो तो नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी है. हमने कई बार देखा है जब हम साउथ इंडिया में थे तो वहाँ पे लोग जिम से बाहर आते थे और 3-4 नारियल कटवाया, उसे पी लिया, है ना. तो लोग एक नारियल के हिसाब से नहीं पीते थे, काफ़ी सारे नारियल पी जाया करते थे. और वहाँ पे लॉजिक बड़ी आसान सी थी, 8 रुपये 10 रुपये का तो नारियल मिल रहा होता था. वहाँ के बाद हम जब दिल्ली आए तो हमने पूछा भाई कितने का है, कहते 50 रुपये का. हमने कहा यार पेट्रोल डाल रखा है इसमें 50 रुपये का, मतलब नारियल के अंदर पानी होगा, पेट्रोल थोड़ी डाल रखा है, 50 रुपये का बेच रहे. तो क्या है, इधर तो 50-60 रुपये का बिकता है और हम यूज तो हो जाते हैं. जब यहाँ से साउथ इंडिया जाओ ना, खास करके आंध्रा वगैरह, तो वहाँ पे 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये के भी हमने पी रखे. अब इस वाली केस में वापस आते हैं. इस वाली केस में क्या कह रहे हैं कि अगर हमने अमोनिया की कैप्रोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है. अब इन्होंने, अगर हम इस वाली वर्ड के ऊपर ना जाए, ये मान के ना चले कि हो सकता है ये एक्सेप्शन हो, अगर हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, कंसिडर इट एज ए नॉर्मल रिएक्शन एसिड प्लस अमोनिया. So acid plus ammonia has to generate amide plus water. Now one possibility can be there whether this reaction is the exception or not.
whether this caprolaic acid is going for the exception, they are showing the exceptional behavior or not. Answer is they are not showing any type of the exceptional behavior. Exceptional behaviors are generally shown by diacids or compound which contains OH group or C double bond OH group adjacent to the acid or on the beta position. तो इस वाले केस में एक्सेप्शन तो है नहीं, इस वाली केस में कोई एक्सेप्शन है नहीं। इन्होंने अमाइड कहीं लिखा नहीं, एस्टर बोला क्या, एस्टर नहीं बना सकते, एनहाइड्राइड बना सकते क्या, नहीं बना सकते, अल्कोहल बना सकते क्या, नहीं बना सकते। अब क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता नहीं। भाई ये भी तो प्रोडक्ट है ना, उसने कब कहा कि बाय प्रोडक्ट बना, उसने कब कहा कि आपको वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो हमें पता है। उसके रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरे का नाम वाटर है, तो फिर यही आंसर है, तो फिर यही आंसर है। शादी बन गया है, इसको चाहिए ले लेना। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।